जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा मैं आप लोगों को मैंने बताया कि जो जीरो से ज्योतिष सीख रहे हैं, क्योंकि जो मैंने बताया कि पुरानी जो वीडियो हमने बनाई थी उस पे आप लोगों को बोर्ड में वीडियो चलते चलते धुंधलापन आ गया था, पढ़ने में नहीं आ रहा था बोर्ड, आवाज में भी दिक्कत आ रही थी। आप लोगों को कमेंट आया, गुरु जी जो आपने पढ़ाया उसमें बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे ये दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ी, इस चैनल के लिए बना रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि जो मानसागरी पुस्तक है, जो जीरो से ज्योतिष सीख रहे हैं, जिनको फलादेश सीखना है, उनके लिए सबसे अच्छी कुंडली ये किताब है मानसागरी। और ये मानसागरी आप लोग ऐसा करिएगा कि जैसा आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा भी था कि भाई देख लो, ये मानसागरी है, भारतीय ज्योतिष का फलित ग्रंथ है। आप लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि गुरुजी ये किसकी है, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये जो पुस्तक जो है ये फलित ग्रंथ है मानसागरी भारतीय ज्योतिष का। इसके लेखक है डॉक्टर उमेशपुरी ज्ञानेश्वर हैं। तो ये पुस्तक आप लोग ले सकते हैं, ये रणधीर प्रकाशन हरिद्वार की है। और एक दूसरी आती है बनारस की भी है, उसको भी आप लोग ले सकते हो। वो भी पुस्तक बहुत अच्छी है, बनारस वाली भी, उसको भी आप ले सकते हैं। मानसागरी जो बनारस की बनी हुई है उसका भी आप लोग प्रयोग करें, तो दोनों ही की पुस्तकें आपकी अच्छी हैं। तो इसमें आज हम आपको यही गणना सिखाएंगे कि जब संवत्सर होता है, देखिए आप लोग जब संकल्प करते हैं कि अमुक मासे अमुक पहले अमुक संवत्सरे, तो कौन सा संवत्सर चल रहा है आपको हम बता दें कि 60 संवत्सर होते हैं। वो 60 संवत्सरों को निकाला कैसे जाता है, उसको निकालने की जो विधि है, ज्ञात करने की जो विधि है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हर वर्ष जो साके संवत हमारा चल रहा है, जैसे पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बता ही दिया था कि संवत्सर सन को कैसे आपस में निकालते हैं या साके संवत को किस प्रकार से निकालते हैं, ये साधन करना आपको सिखा दिया। अब जैसे संवत 2082 है, सन 2025 चल रहा है, और संमत जो है साके संमत जो है 1947, मैंने बता दिया था पिछली बार कि 2025 में साके संमत आपका 1947 चल रहा है। अब आपको ये देखना है कि भाई इसमें इस समय हमारा कौन सा संवत्सर चल रहा है, उसका नाम क्या है, कैसे निकालें। तो आप क्या करेंगे, जो साके संमत है इसको आप दो जगह नोट कर लीजिए। जैसे मैंने दो जगह नोट कर दिया, 1947। दूसरी जगह जो आपने साके सम्मत लिखा है, उसमें आप पहले क्या करेंगे, 22 से उसको आप गुणा कर देंगे। कैलकुलेटर से गुणा कर सकते हो या सीधा चाहे तो शायद सीधे भी आप गुणा कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 हाथ से 9, 9 दूनी 18 और 2 1 2 कन्नम 2, 1 हासिल 3। फिर उसी का दुगना होना, दोनों होना है, सेम वही चीज आपने उतार ली, इसको आपस में जोड़ दिया आपने। जोड़ने के बाद जैसे गुणा करते हैं आप लोग, 4 का 4, 9 4 13, 9 8 17 और 1 18 और 4 8 3 11, 1 हासिल 12, 3 1 हासिल 4, ये आपका आ गया। जो आपका मान आएगा उसमें आपको क्या करना है, 4291 इसमें प्लस कर देना है। जो आपका योग आया, जो आपने गुणनफल किया, गुणनफल में ये आपका गुणनफल आ गया। ये गुणनफल में आप 4291 जोड़ देंगे। इसे जोड़ने पर 4 1 5, 9 3 12, 8 2 10, 1 हासिल 8 2 10, 1 हासिल 11, 4 2 6, 1 हासिल 7, 4 के 4, 47,225। ये आपका कितना आ गया, ये योग आ गया आपका, ये हमारा योग आ गया। कितना, जो भी आपका योग आता है, योग को क्या करना है, 1875 से उसको भाग दे देना है, यानी 47,125 को हमने 1875 से भाग कर दिया। तो इसे कैलकुलेटर के द्वारा भाग करोगे तो आसानी हो जाएगी। इसको संख्या को जब 1875 से भाग करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। 25 को फिर 1875 से आप गुणा कर दोगे तो 46,000
875 आपका आ जाएगा। इसको आप घटा दीजिए तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 10 में से 8 गया 2 और 46 के 46 में से कट जाएगा। जो भी मान आपका आता है ये तो समझ लो ये वर्ष होगा, ये आपके 25 वर्ष हुए, ये वर्ष की गिनती है। और दूसरा जो ये शेष आपका आया इसको आप 12 से गुणा कर दें तो मास बनाना है। वर्ष के बाद क्या होता है, मास होता है। तो मास बनाने के लिए हमने इसको 12 से गुणा कर दिया तो 12 पंजे पहले 12 जीरो जीरो, 12 पंजे 60 का जीरो और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, यानी 3000 आ गया। अब 1875 से जब हम इसको भाग किया तो एक ही बार जाएगा। 3000 में से 1875 आप घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1175, 1125। 1125 को मास बनाने के लिए 30 से गुणा कर दोगे आप। 30 से गुणा करने पर चाहे कैलकुलेटर से गुणा कर दीजिएगा और चाहे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो। हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया था इसको। 0 से 0, 5 3 15, 3 दूनी 6 हासिल 7, 3 इकन्नम 3 और 3 इकन्नम 3। डायरेक्ट भी आप गुणा कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। फिर 1875 से आपने इसको भाग कर दिया। जब 1875 से 33,750 को हमने भाग किया तो आपका 18 दिन आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो टोटल कितना आ गया, एक मास 18 दिन। ये हो गया आपका गत मास। ये क्या कहलाता है, गत मास। इसको हम बोलते हैं गत मास। हमारा जो गत मास आदि है वो निकल आया, ये गत मास हो गया, ये वर्ष हो गया। तो गत में एक बार मैंने बताया कि ये एक साल में कितने मास होते हैं, 12। एक वर्ष में कितने मास होंगे, 12। तो ये 12 मास घटा दिए, एक वर्ष में से आप घटा दीजिएगा, चाहे इसको एक वर्ष कह दो, एक वर्ष में से घटा दीजिए, यानी 12 महीने में से कौन सा, एक मास 18 दिन जो आपके गत जा चुके हैं निकाला, जो हमने यहाँ से निकाला कि भाई ये जो है इसको गत माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप घटा दीजिए तो क्या आएगा, एक 12 मास में से एक मास 18 दिन घटा दिया तो यहाँ से आप हासिल ले जाओगे 30 होगा, 30 में से 18 जाएगा 12, 11 में से 11, 10 मास 10 मास 12 दिन, ये आपके भोग्याद्य वर्ष भोगादि मास बचे आपके। जो शेष बचा इससे कहते हैं भोग्यादि, मतलब जो हमारा शेष बचा वो निकल गया। वर्त किसका, ये वर्तमान जो साकेत सम्मत है, हम उसका ये गत मास निकाला कि कितने उसका गत कितना जा चुका है, एक मास 18 दिन उसका निकल चुका है। और जो भोग्यान से कितना शेष बचा तो 12 महीने में से उसको हमने घटा दिया, एक मास 18 दिन घटा दिया तो 10 मास 12 दिन बचा। अब दूसरे मैंने बताया कि जो ये तो ये हो गया एक जहां हमने सम्मत लिखा था पहला, दूसरे वाला पे ये कैलकुलेशन हम यहाँ तक आ गए। जो दूसरा संवत्सर है ये मैंने कहा दूसरी जगह भी रख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका वर्ष आया था ये गुणा हमने भाग किया था तो ये 25 वर्ष आए थे, जो भी यहाँ आपका वर्ष आएगा उसको आप यहाँ जोड़ दीजिएगा। जो आपके वर्ष बनते हैं मास तो वहाँ घटा देंगे 12 में से, जो वर्ष आपका आएगा उसमें आप 1947 में जोड़ दिया तो 7 5 12, 4 2 6 1 हासिल 7 9 और 1, ठीक है, यानी 1972 आ गया। जो भी आपका मान आएगा उसको आप 60 से भाग कर देंगे, जो आपका योग आता है वर्ष जोड़ने के बाद दूसरे सम्मत में, उसको 60 से हमने भाग कर दिया। हाँ, तो 60 से हमने डायरेक्ट इसको भाग किया, कैलकुलेटर के द्वारा आप भी भाग कर सकते हैं। तो 1920 आपका आ जाएगा, 32 आपके आ जाएंगे। तो ये 32 तो क्या है, ये 32 पल होते हैं। क्या कहलाएगा, 32 पल। ये आपका पल निकल कर आएगा, जैसे वहां मास और दिन निकला था और यहां से आपके पल निकल आएंगे। और जो ये जो शेष बचा 1972 में से 1920 निकल के 52 बचा, ये 52 ये क्या है, ये 52 आपका जो गत आपका संवत्सर व्यतीत हो चुका है, गत संवत्सर ये आपका आ गया, इसे कहते हैं गत संवत्सर। 52 क्या हो गया, ये आपका आ गया गत संवत्सर, निकल आया। अब आप किताब देखेंगे मानसागरी कि मानसागरी में गत संवत्सर है कौन सा, ये भी आपको देखना आना चाहिए। तो जब आपने देखा कि 52 गत संवत्सर हो गए, मैं आपको देखना भी सिखा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आएगी, गुरुजी ने कहाँ से निकाल दिया, हमारी समझ में नहीं आई, तो हमें आपको ये भी सिखाना पड़ेगा।
अब आप लोग देख लीजिए कि जैसे ये पुस्तक देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रणव प्रभव आदि संवत्सरों के नाम। ये 60 संवत्सर आपके क्रम से हैं। अभी आपने देखा आपका शेष 52 आया है, तो शेष 52 का मतलब ये 52 होंगे जो हमारा अंगूठा है। तो यहाँ क्या लिखा है कालयुक्त, यानी कालयुक्त नाम का जो संवत्सर है, यानी जो पिछला साल हमारा गया है, जो संवत गया अभी 2081 वाला, उसमें कौन सा संवत्सर था? वो कालयुक्त नाम का संवत्सर था। प्रेजेंट इस समय 53वां हमारा शेष, 52 के बाद 53वां आएगा। क्या लिखा है? सिद्धार्थी। तो इस समय सिद्धार्थी नाम का संवत्सर ये सन 2025 में चलेगा। जो हमारा पंचांग अभी चल रहा है 2082 वाला, उसमें कौन सा संवत्सर हो गया आपका? सिद्धार्थी। सिद्धार्थी नाम का संवत्सर हो गया। ये पुस्तक में आप लोगों को ये हमने दिखा दिया कि आपको देखने में भी दिक्कत नहीं आए। तो गत संवत्सर से 52 शेष, तो मैंने बताया कौन सा हो गया? कालयुक्त। इसी चीज को मैंने गणना यहाँ कर दी है कि ये आपका शेष आ गया। साके संवत 1947 में 25 जोड़ दिया, 72 आ गए। 72 को हमने 60 से भाग कर दिया तो 32 पल आ गया। 52 शेष हो गया। 52 शेष का मतलब ये गत हो गया। गत संवत्सर आपका कालयुक्त नाम का संवत्सर आपका गत हो गया। अब 53वां इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा, जो वर्तमान में चल रहा है, वो 53वां वर्तमान संवत्सर आपका चल रहा है। तो 53वां मैंने दिखाया आपको भी, सिद्धार्थी नाम का संवत्सर आपका चल रहा है। अब आप ये पूछे गुरुजी जो सिद्धार्थी नाम का संवत्सर है कितना शेष बचा है? वही मैंने आपको बताया था। यहाँ जो शेष है, भोग्यादि जो वर्ष बचे हुए हैं, कितना बचा? 10 मास 12 दिन अभी ये और चलेगा। 10 मास 12 दिन, और ये पल भी आपके आए 32 पल, इतना बचा है आपका वो। तो ये आप लिख दोगे कि 53वां वर्तमान संवत्सर सिद्धार्थी है, जिसका 10 मास 12 दिन और 32 पल अभी भोग्यादि मास बाकी है, शेष बाकी है, इतना बाकी है। व्यतीत कितना हुआ था? 1 मास 18 दिन उसके व्यतीत हो चुके हैं। जब हमारा नया संवत्सर हुआ उस समय उसके 1 मास 18 दिन व्यतीत हो चुके हैं, और प्रेजेंट टाइम में जो शेष बचा है वो 10 मास 12 दिन 32 पल उसके शेष हैं। इस प्रकार से आप कभी भी किसी भी संवत्सर के किसी साल आपको कोई पूछ बैठे तो वही बताइए कौन सा संवत्सर है, कितना वो व्यतीत हो चुका, कितना शेष बाकी है। तो इस तरह से गणना करने में आपको कहीं किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। एक ज्योतिषी के लिए कोई भी आदमी कोई भी प्रश्न पूछता है, आप शुरू से लेके चल रहे हो, तब आप कुंडली बनाने बैठे हो, उसमें किसी पंचांगकर्ता कुछ वर्षों में था इस तरह का कि पंचांगकर्ताओं ने भी गलती कर दी थी संवत्सर निकालने में, तो आप गलती नहीं करेंगे। आपका जो भी सम्मत है, जो भी शाक्य है, उसके द्वारा आपको गणना करनी आनी चाहिए और संवत्सर साधन करना आना चाहिए, और कितना भुक्त भोग्य है वो आपको पता होना चाहिए। तो कुंडली बनाते समय फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे जो भी संवत्सर है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका फल होगा। जैसे कि संवत्सर क्या सिद्धार्थी है, तो ये वर्ष जो है हर कार्य के लिए सिद्ध करने वाला होगा, अच्छे फल देने वाला ये वर्ष होगा। पिछले जैसे था कालयुक्त था, तो कालयुक्त का मतलब ही जैसे उसका नाम है वैसे उसका वर्ष, पिछला वर्ष उसी तरह निकला। देश का लड़ाई झगड़े में व्यतीत तभी हुआ, देखो झगड़ा चल ही रहा है। तो जो हमारा नया संवत्सर होगा वो आने वाला बहुत अच्छा है। इस प्रकार आप लोगों को वीडियो देखना और उसका फलित करना भी आना चाहिए। वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।